पहली मानसूनी बारिश ने दिल्ली को भिगोया नहीं है बल्कि डुबा दिया है। दिल्ली पानी पानी हो गई है। जगह जगह सड़कों पर जल भराव हो गया है और पूरी दिल्ली अस्त व्यस्त है। लोग ट्रैफिक जाम से परेशान हो गए और सड़कों पर घंटों गाड़ियों की कतारें लगी रही। बारिश की वजह से कई जगह सड़कें टूट भी गईं। नालियों के बंद और जाम होने से दिल्ली के निचले इलाकों की बात क्या करें। लुटियन जोन में रहने वाले सांसदों के घरों तक में पानी घुस आया। सपा सांसद रामगोपाल यादव, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत कई सांसदों के घरों में पानी घुस गया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर के बाहर भी पानी भर आया। दिल्ली में बारिश के बाद पैदा हुए हालात का उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जायजा लिया। वहीं दिल्ली सरकार ने दोपहर 2 बजे दिल्ली सचिवालय में एक आपात बैठक बुलाई। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और संबंधित विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। उससे पहले मानसून और दिल्ली में जल भराव की स्थिति को देखते हुए एलजी वीके सक्सेना ने भी एक आपात बैठक बुलाई। एलजी सक्सेना ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। एलजी ने अपने एक और पोस्ट में लिखा कि चौंकाने वाली बात है कि बाढ़ नियंत्रण आदेश और नालियों की सफाई का जो काम 15 जून 24 तक पूरा हो जाना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश और जल भराव को देखते हुए एलजी ने छुट्टी पर गए सभी वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने अगले 2 महीने तक अधिकारियों की सभी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। वहीं एलजी ने दिल्ली में तैयारियों की कमी और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की कमी की ओर भी अधिकारियों का ध्यान दिलाया है और तुरंत इन सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। एलजी ने अधिकारियों से जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी बनाने को कहा है। साथ ही कहा है कि कंट्रोल रूम में वरिष्ठ अधिकारी 24 घंटे मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली के सिंचाई विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ तालमेल बिठाने को कहा गया है। वहीं इस बीच दिल्ली में जल भराव की स्थिति को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। मैं अभी उन इलाकों से आ रहा हूं जहां पे पानी का जल जमाव होने से पानी का फ्लो एनडीएमसी में भी जो नीचे पानी जाता है वो रुका। 45-50 मिनट तक बहुत दिक्कत हुई है एनडीएमसी क्षेत्र में भी। सवाल उठता है कि ये कोई नई घटना नहीं है, हर साल बारिश आता है तो होता है और हम 2-2.5 महीने से जगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को कि भैया पीडब्ल्यूडी के नालों को क्लीन करो, डीसिल्ट करो, एमसीडी के नालों को, फ्लड के नालों को, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता। आज उसके कारण करीब 40-45 मिनट दिल्ली के सांसदों को भी संसद आने में तकलीफ हुई। हमारे घर के आगे पानी लग गया। तो ये पानी हमारा जो एनडीएमसी क्षेत्र है वो एक आप समझ लीजिए एक टापू की तरह है जहां से पानी नीचे जाता है। वो सारे नाले जाम है, उनकी कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है, कोई सफाई नहीं हुई है और हम जाकर के वहां काम करा रहे हैं। एनडीएमसी के मशीन जाकर के पीडब्ल्यूडी के नाले क्लीन कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी वाले दिल्ली सरकार गायब है। अभी कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी मीटिंग करेंगे। अब जब पानी सर पे आ जाए तब आप इमरजेंसी मीटिंग होती है। ये एक निकम्मेपन की बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि 1936 के बाद जून में इस तरह की बारिश हुई है। अरे वो सरासर झूठ बोलते हैं। कौन सा टाइम नहीं होता है जहां पर ऐसी बारिश होती है। 50 मिलीलीटर बारिश को आप कहते हैं कि पहले कभी ऐसी नहीं हुई। ये सरासर अपने दोस्त को दूसरों पे देने का एक कोशिश है। देखिए अभी भी समय है, जागो, आज ही इमरजेंसी मीटिंग करो, लेकिन अगली बारिश से नहीं होना चाहिए। दिल्ली में मानसून अभी आना है लेकिन इस तरह से रहेगा तो कैसे? बड़ा दुखद है जिनके पास 25 साल से दिल्ली की सरकार या तो कांग्रेस के पास है या तो आम आदमी पार्टी के पास, बीजेपी के पास है नहीं। सारे बजट उनके पास है, फ्लड के नाले उनके पास है, अभी तो एमसीडी भी उनके पास है, पीडब्ल्यूडी के नाले उनके पास है। सफाई करोगे, डीसिल्ट करोगे तब तो। वहीं बीजेपी के आरोप पर आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। आज आपने रामगोपाल यादव जी की तस्वीर देखी होगी। वो किसका एरिया है? एनडीएमसी। कौन देखता है उसको? भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी। तो वाटर लॉगिंग, पानी के जब बारिश होती है उसमें एक समस्या होती है। हमारी जहां जहां सड़कें हैं, जहां के लिए हमारी जिम्मेदारी, उसको हम ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या में हजारों करोड़ खर्च करके पहली बारिश में ही प्रभु श्री राम के मंदिर का गर्भगृह, वहां पे पानी गिरने लगा।
सड़कें टूट गई, गड्ढे बन गए, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे जाइए, गड्ढे ज्यादा मिलेंगी, सड़क कम मिलेगी, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। मोरबी का पुल टूटा, 150 लोग मर गए, अटल सेतु टूटा, टर्मिनल 1 टूटा, जबलपुर का टर्मिनल टूटा, इन सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो भाजपा को अपने गिरेबान में देखना चाहिए और उनकी जो जिम्मेदारी है उसको ठीक करें। पेपर लीक हो गया, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है लोग। दिल्ली में अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है और देखना होगा कि दिल्ली सरकार जल भराव और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।